चलिए फ्रेंड्स, तो आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल हम्बल टीच में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए लेकर आ गए क्लास 10th या 12th। आप किसी भी क्लास में हैं तो पता है आपको कि व्याकरण जो 60 नंबर के पूछे जाते हैं, उन्हीं टॉपिकों को लेकर हम आज दो टॉपिक कराने वाले हैं। सबसे प्रथम भाषा यानी लिपि, और दूसरा टॉपिक जो होगा वर्ण के बारे में होगा। टोटल यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय को देरी करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग भाषा की बात करते हैं। भाषा जी, कौन सी भाषा जो है किस लिपि में लिखी जाती है, किस लिपि में मतलब लिखी जाती है। प्रथम नंबर क्वेश्चन जो है आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। प्रथम नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? ऑप्शन ए रोमन, बी खरोष्टी, सी देवनागरी और डी फारसी। तो आप लोग के पास 5 सेकेंड का टाइम है, फटाफट से उत्तर दीजिएगा कि कौन सी लिपि जो दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 1 है, कौन सी लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है? फटाफट से उत्तर दीजिए। वीडियो पसंद है वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फारसी। कौन सी लिपि है? फारसी। फारसी लिपि जो होती है दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। देवनागरी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि क्या है? ए अक्षरात्मक, बी वर्णात्मक लिपि, सी चित्रलिपि और डी सूत्रलिपि। तो फटाफट से 2 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर दीजिए कि देवनागरी लिपि क्या है। ए अक्षरात्मक, बी वर्णात्मक लिपि, सी चित्रलिपि और डी सूत्रलिपि। तो फटाफट से आप लोग 2 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। चलिए तो आपको इसका राइट आंसर जो हम बता दें, आप लोग फटाफट से पहले बताइए, हम बता रहे हैं आंसर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अक्षरात्मक। कैसी लिपि है देवनागरी? अक्षरात्मक। प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। रोमन लिपि क्या है? रोमन लिपि क्या है? ए सूत्रलिपि, बी चित्रलिपि, सी वर्णात्मक लिपि और डी अक्षरात्मक लिपि। तो 3 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। रोमन लिपि क्या है? ए सूत्रलिपि, बी चित्रलिपि, सी वर्णात्मक लिपि और डी अक्षरात्मक लिपि। इससे बाहर लिपि से कहीं नहीं आएगा। टोटल आप 7 प्रश्न रट लीजिए, लिपि यहीं से आएगा। अगर पूछेगा तो यहीं से, नहीं पूछेगा तो कहीं से नहीं। यहाँ से गारंटी है कि पूछेगा, आपका 1 नंबर क्लियर हो जाएगा। मात्र 7 लिपि आप याद कर लीजिए। मात्र यहाँ से 7 को आपका प्रश्न हम लिपि वाला कराएंगे, जिसमें से गारंटी उसी में से पूछेगा। तो 3 नंबर प्रश्न का आप लोग फटाफट से उत्तर दीजिएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वर्णात्मक लिपि। कैसी लिपि है? वर्णात्मक लिपि। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है, भारत को प्राचीन लिपि कौन सी है? भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है? ए ब्राह्मी, बी देवनागरी, सी संस्कृत और डी रोमन। तो 4 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिएगा। भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है? ए ब्राह्मी, बी देवनागरी, सी संस्कृत, डी रोमन। तो फटाफट से आप लोग 4 नंबर प्रश्न का अगर उत्तर पता है तो फटाफट से दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्राह्मी। भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। चलिए 5 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि क्या है? संस्कृत, बी देवनागरी, सी रोमन, डी चीनी। तो इसका उत्तर मैक्सिमम सभी लोगों को लगता है कि पता है। फटाफट से बताइए आप लोग, हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि क्या है? फटाफट से उत्तर बताइए सभी लोग। हाँ, सबका उत्तर सही आ रहा है, फटाफट से आप लोग भी बताइए। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है? संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है? ए संस्कृत, बी नेपाली, सी रोमन, डी देवनागरी। तो फटाफट से 6 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी लोग बताइए। संस्कृत की लिपि क्या है? तो याद कर लीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा? देवनागरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी।
चलिए तो 7 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? फटाफट से 7 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर बताइएगा। ऑप्शन ए ब्राह्मी, बी गुरुमुखी, सी रोमन और डी गुरुमुखी। थोड़ा सा हम स्प्रिंट हो गया है, तो फटाफट से 7 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी। क्या होगा? ब्राह्मी। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग आप वर्ण के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? वर्ण के बारे में। वर्ण आप लोग पढ़े होंगे। वर्ण क्या है? तो उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले जानते हैं इसमें थोड़ा सा। प्रश्न नंबर 1 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में अघोषण वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में अघोषण वर्ण कौन सा है? ए च, बी ग, सी ल और डी घ। तो फटाफट से आप लोग 1 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। फटाफट से उत्तर बताइए। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए च। ऑप्शन नंबर ए च। 2 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 2, स का उच्चारण स्थान क्या है? स का उच्चारण स्थान क्या है? ए तालु, बी तालु, ए दंत, बी तालु, सी दंतालु और डी मूर्धा। तो 2 नंबर प्रश्न का फटाफट से आप लोग उत्तर बताइए। स का उच्चारण स्थान क्या है? दंत तालु, दंतालु, मूर्धा। स का उच्चारण स्थान क्या है? फटाफट से बताइए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी तालु। प्रश्न नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ई का उच्चारण स्थान क्या है? ई का उच्चारण स्थान क्या है? ए मुंह, बी तालु, सी मूर्धा, डी दांत। तो फटाफट से 3 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी लोग दीजिए। ई का उच्चारण स्थान क्या है? मुंह, तालु, मूर्धा, दांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तालु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी तालु। प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ल का उच्चारण स्थान बताए। ल का उच्चारण स्थान बताए। ए दंत, बी ओष्ठ, सी तालु, डी मूर्धा। तो फटाफट से आप लोग 4 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। बिना टाइम को देरी करते हुए आप लोग फटाफट से उत्तर दीजिए 4 नंबर प्रश्न का। ल का उच्चारण स्थान क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दंत। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दंत। चलिए 5 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी में हर स्वर हैं। ए 3, बी 4, सी आपका 2 और डी 13। फटाफट से बताइए हिंदी में हर स्वर कितने हैं? चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर बी 4 हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है? अ का उच्चारण स्थान क्या है? अ का उच्चारण स्थान क्या है? ए तालु, बी मूर्धा, सी ओष्ठ, डी कंठ। तो 6 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। अ का उच्चारण स्थान क्या होगा? अ बोल के देखिए कहाँ से आ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कंठ। 7 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। र तथा री का उच्चारण स्थान है। र तथा री का उच्चारण स्थान क्या है? ए मूर्धा, बी तालु, सी कंठ, डी दंतोष्ठ। तो फटाफट से आप लोग 7 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिए। र का उच्चारण, र तथा री का उच्चारण स्थान है। चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर ए मूर्धा। ऑप्शन नंबर ए मूर्धा। 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रश्न नंबर 8 क्या करा है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा है? ए स, बी ह, सी अ और डी ज। तो फटाफट से 8 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइएगा। सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ह। चलिए प्रश्न नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? ए प, बी स, सी ज और डी ख। तो फटाफट से आप लोग बताइए, सबको पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। फटाफट से इसका उत्तर बताइए आप लोग। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ख होगा। किसका होगा? ख का। 10 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कर रहा है? हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो आप लोग 10 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर बताइए। हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है?
चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी 4। चलिए 11 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते। प्रश्न नंबर 11 क्या कर रहा है, य को किस वर्ण से के अंतर्गत रखा जाता है, य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। ए संयुक्त स्वर, बी अर्ध स्वर, सी व्यंजन और डी अर्ध व्यंजन। तो फटाफट से 11 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी लोग बताइए। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर सभी लोग बताइए तो क्या होगा, य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है, य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। फटाफट से आप लोग 11 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी व्यंजन। तो फिर मिलता है अगली व्याकरण का अगला टॉपिक लेकर अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, चलते हैं फिर अगली वीडियो में।